चलिए अब आपको बताते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन पर आखिर आरोप क्या है, ये आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। बता रहे कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस साल फरवरी में दावा किया था कि सोरेन अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। खुद को खनन पट्टा आवंटित मामले में दोषी पाए गए इस साल फरवरी में पूर्व सीएम ने दावा किया था। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों का सीएम हेमंत सोरेन ने उल्लंघन किया। यह आरोप है उन पर। इलेक्शन कमीशन ने सीएम से मामले में उनका पक्ष मांगा था और साथ ही सीएम पद पर रहते हुए उन्होंने इस पद का दुरुपयोग किया है, ये आरोप लगाया गया सीएम हेमंत सोरेन पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से। खुद को खनन पट्टा आवंटित करने के मामले में वो दोषी पाए गए थे। इस साल फरवरी में पूर्व सीएम ने किया था दावा। तो आपको बता दें कि खनन पट्टा आवंटित किया गया, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें फिलहाल सीएम हेमंत सोरेन दोषी पाए गए थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूरज लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज, देखिए फिलहाल आरटीआई जो है वो दाखिल कर दी गई है। अब इंतजार किया जा रहा है राजभवन की ओर से कोई तो रिएक्शन, कोई तो एक्शन देखने को मिले। लेकिन ऐसे में क्या लगता है सूरज, क्या अब भी राज्यपाल इंतजार करेंगे या वाकई कॉपी सौंप दी जाएगी झारखंड मुक्ति मोर्चा को? मुझे देखिए, ये तो राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है कि आखिरकार वो इतना लेट क्यों कर रहे हैं और वो जो अपने मंतव्य है वो कब सार्वजनिक कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वेट एंड वॉच की स्थिति यहाँ पे देखी जा रही है और उसी को लेकर 1.5 महीने का वक्त हो गया है लगभग, और अभी तक राज्यपाल की तरफ से फैसले को सार्वजनिक नहीं की गई है। तो इसी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरटीआई के तहत ये सूचना मांगी है कि आखिरकार उस पत्र में है क्या और जवाब इस पत्र का कब सार्वजनिक की जाएगी। इस तमाम चीजों को लेकर जेएमएम ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरटीआई के तहत ये जवाब मांगा है और अपनी जवाब की जो कॉपियां हैं वो राजभवन के अधिकारियों के पास पहुंच चुकी है। अब ये देखना कि राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार ये अपने जो फैसले आए हैं राजभवन में चुनाव आयोग की तरफ से उस पे विचार करके कब वो सार्वजनिक करते हैं। फिलहाल ये उनके ऊपर, उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये कह सकते हैं पूजा की फिलहाल 1.5 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक ये मामले में सस्पेंस अब भी बरकरार है। और आपने देखा कि इस मामले को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी। इसके अलावा दिल्ली में भी चुनाव आयोग में उन्होंने पत्र के माध्यम से जवाब मांगा था कि आखिरकार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में जो फैसले सुनाए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से उसमें उस फैसले में है कुछ क्या, लेकिन उसे अगर जो भी उस फैसले में जो फैसला लिया गया है इन मामलों में तो उसे सार्वजनिक अब तक क्यों नहीं की जा रही है। तो इस तरह की जो बातें हैं अभी फिलहाल राजभवन पहुंच चुकी है। अब ये देखना कि राजभवन से इन जो आरटीआई की तरफ से जो जवाब मांगे गए हैं उस आलोक में वो क्या जवाब देते हैं, ये फिलहाल हमें इंतजार करना होगा। पूजा, बिल्कुल सूरज, देखिए ये हम सभी ने देखा था कि जिस दौरान फैसला आया था उसके बाद जेएमएम की ओर से कई बार आरोप राज्यपाल पर लगाए गए कि वो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तक फैसला नहीं सुनाया गया। और जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता राज्य में देखने को मिल रही है, ऐसे में बहुत ज्यादा ये जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द इस मामले को भी खत्म करे राज्यपाल। जल्द से जल्द वो अपना फैसला सुना दे। जो भी फैसला इलेक्शन कमीशन की ओर से आया है उस फैसले को सुनाकर इस मुद्दे को खत्म करना चाहिए ताकि जो अस्थिरता बरकरार है उसे स्थिर किया जा सके। क्योंकि इससे जहां एक तरफ राज्य की राजनीति प्रभावित हो रही है वहीं लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। सूरज, देखिए बिल्कुल मैंने आपको बताया कि 1.5 महीने का वक्त तो हो चुका है, लेकिन अभी तक राज्यपाल ने अपनी जो विवेक है, अपनी जो मंतव्य है वो अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। लेकिन ये कह सकते हैं कि लगभग 1.5 महीने का वक्त हो चुकी है और कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप इस बीच में देखने को मिली है, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात हो या फिर विपक्ष की बात हो। लगातार उनका ये आरोप है कि जब राजभवन में पत्र आ चुकी है तो सरकार, राज्यपाल अभी तक उसका जवाब क्यों नहीं सुना रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि इस मामले को लेकर किस तरह की स्थितियां यहाँ पे बनी हुई थी। सेंधमारी का डर मुख्यमंत्री को सता रहा था। इसके अलावा मुख्यमंत्री सभी विधायकों को इंटैक्ट करके कभी वो छत्तीसगढ़ के रायपुर वो भेज रहे हैं, कभी झारखंड के खूंटी के रिजॉर्ट भेज रहे हैं। उसके बाद विशेष सत्र वो बुलाते हैं, सभी विधायकों को अपरेट करवाते हैं। मतलब वो अपनी यूनिटी और अपनी इंटैक्टिविटी वो दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे सारे विधायक एक साथ है। अगर सरकार के खिलाफ अगर फैसला आता है, अगर मुख्यमंत्री की तरफ अगर फैसला आता है तो वो चुनाव में जाने को तैयार है। उनके विधायकों की यूनिटी उनके साथ है। तो हर तरह से, हर एंगल से मुख्यमंत्री तैयार है। उनके पक्ष में आए, विपक्ष में आए फैसले, उस सारे फैसलों का वो सम्मान करना चाहते हैं और जो भी फैसला वो आएंगे उस फैसले को वो स्वीकारेंगे, उसके बाद उसका वो जवाब देंगे।
तो इस तरह की स्थिति यहाँ पे फिलहाल बनी हुई है, लेकिन अब सारी चीजें राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। अब ये देखना कि आरटीआई का जवाब में राजभवन से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल थोड़ा मैं इंतजार करना होगा पूजा। बिल्कुल, देखिए आरटीआई जो है वो दायर कर दी गई है और जिस तरह से फ्लो टेस्ट की भी अगर हम बात करें तो बहुमत का आंकड़ा भी साबित कर दिया है सीएम हेमंत सोरेन ने। अब देखना ही होगा कि राज्यपाल क्या कॉपी सेंड करेंगे या फिर ऐलान कर देंगे फैसले का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सूरज।